राजा रामचंद्र भगवान के, नर्मदे मैया के जयकारा शेरो वालिदा, बोल साचे दरबार की। समय की महानता को देखते हुए आइए कथा पर दृष्टिकोण डालते हैं। बात उस समय की, क्या बात। एक बार माता सीता की खोज करते करते कुछ वानर समुद्र के तीर तक पहुंच जाते हैं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं किष्किंधा कांड, पेज नंबर 691 और दोहा नंबर 26। क्या बात। किष्किंधा कांड से सुना रहा हूं। बात उस समय की है जब कुछ वानर माता सीता की खोज करने के लिए समुद्र के तीर पर पहुंच गए और वहां एक कंधरा में मुलाकात उनकी महाराज संपाति से हुई। जय हो। ये बही भक्त हैं, ये बही व्यक्ति है जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर माता सीता का पता बताया था कि समुद्र के उस पार माता सीता है। क्या बात। वाह। आज हनुमान सहित कुछ वानर समुद्र के तीर पर पहुंच गए। यही विधि कथा कहीं बहु भाती, और गिरी कंधरा सुनी संपाति, और बाहर होई देखी महु की सा, मोहि उदार दीन जगदीशा। आज देखिए, जैसे ही सारे वानरों को देखा तो कहने लगे कि परमात्मा ने मुझे एक साथ इतना सारा भोजन दे दिया, इन वानरों को एक साथ खाऊं या एक एक करके खाऊं। सभी वानर भयभीत हो जाते हैं कि ये कैसे गिद्ध है। एक वो हमारे जटायु जी महाराज थे जिन्होंने अपने प्राण को निछावर करके माता सीता की रक्षा करने की कोशिश की, और एक ये प्राणी है जो हमारी जान लेने पर तुला है। जैसे ही अपने भाई संपाति की, जैसे ही अपने भाई जटायु की बात संपाति सुनते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं और अपने भाई जटायु को याद करते हैं। संपाति कहते हैं क्या, अरे सोचता हूं
कि हम कितने नादान थे और हम कहाँ खो गए देखते देखते। एक बार हम दोनों भाई को युवा अवस्था में अभिमान आ गया। अपने विराट पंखों से हमने ये सोचा कि सूर्य की ओर जो उड़ेगा, जो सबसे नजदीक पहुंचेगा वो बलवान कहलाएगा। क्या जब सूर्य के नजदीक हम पहुंच गए तो हमें सूर्य की ऊर्जा जलाने लगी और दोनों भाई मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तब से हम दोनों भाई अलग अलग हैं। संपाति अपने भाई जटायु को याद करते हैं और कहते हैं क्या? अरे सोचता हूँ कि हम कितने नादान थे, हम कहाँ खो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि हम कितने नादान थे, हम कहाँ खो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि हम कितने नादान थे, हम कहाँ खो गए देखते देखते। हो सोचता हूँ कि हम कितने नादान थे, सोचता हूँ कि हम कितने नादान थे, सोचता हूँ कि हम कितने नादान थे। हो हम कहाँ खो गए देखते देखते। मैंने बेटे के जैसा था पाला जिसे और वो जुदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि हम कितने नादान थे, हम कहाँ खो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि हम कितने नादान थे, हम कहाँ खो गए देखते देखते। जैसे इस बात को सुना हनुमान जी महाराज ने, जैसा आदेश पंच परमेश्वरों का था कि एक अंतरा गाना अनिवार्य है, गा रहा हूं। हो सुन के बोले पावन सुत बताओ हमें, सुन के बोले पवन सुत बताओ जरा, सुन के बोले पवन सुत बताओ हमें। हो देखते हो क्या तुम सोचते सोचते। और किस भाई की बातों को करते हो तुम, और किस भाई की बातों को करते हो तुम। आए माता को हम ढूंढते ढूंढते। सोचता हूँ कि हम कितने नादान थे, तो कहाँ खो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि हम कितने नादान थे, तो कहाँ खो गए देखते देखते। देखते देख ओए 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 हो। और संपाति के सुने सब मन ही मन हर्षाए हैं। जय हो। राम काज में जटायु सहाय, मन में खुशी आज देखिए, जैसे ही संपाति जी महाराज को ये पता चला कि जटायु जी ने प्रभु श्री राम की सहायता की है, क्या बात? तो कहने लगे क्या? और कहे आंगद विचार मन माहे। और धन्य जटायु सम को नाही। राम सिया राम जय जय राम। क्या बात? देखिए, कहने लगे कि हम दोनों भाई एक जैसे दिखते थे, लेकिन आज ये कैसी दशा हो गई। अरे ऐसी कैसी आज दशा ये हो रही है, और एक जैसी ये जोड़ी अलग सी हो रही है। जय हो। क्योंकि वो मात सिया की रक्षा में रावण से लड़े, इसलिए वो वीर जटायु की चर्चा हो रही है। अरे ऐसी कैसी आज
दशा ये हो रही है, एक जैसी ये जोड़ी अलग सी हो रही है। कैसी कैसी हो दशा ये हो रही है, एक जैसी ये जोड़ी अलग सी हो रही है। कैसी कैसी आज दशा ये हो रही है, एक जैसी ये जोड़ी अलग सी हो रही है। और क्या हुआ हो, जब मात सिया को ले रावण आकाश उड़ा, जब मनुष्य को ले रावण आकाश उड़ा, जब मनुष्य को ले रावण आकाश उड़ा। हो तो वीर जटायु वीरों सारा बन से लड़ा। ओहो अरे ऐसी कैसी जय हो। अरे ऐसी कैसी जय हो। अरे ऐसी कैसी आज दशा ये हो रही है। क्या हुआ आगे, क्या गिद्ध जात दृष्टि बड़ी और अति है दृष्टि अपार। जय हो। गज रूपी तन बड़े नयन कपि सब हुए भय। जय हो। संपाति जी कहने लगे क्या कि मेरे भाई जटायु ने अगर प्रभु श्री राम की सहायता की है तो मैं भी करूंगा, क्या बात। क्योंकि हम गिद्धों की दृष्टि अपार होती है। जय हो। और उन्होंने हाँ देखकर दिव्य दृष्टि से बताया क्या कि 100 योजन के समुद्र के उस पार लंका नगरी है, क्या बात। जहां माता सीता आपको मिलेगी। लेकिन समस्या की बात यह है, इस 100 योजन को जो पार कर जाएगा वही माता सीता का पता लगाने में समर्थ होगा। जय हो। हनुमान जी महाराज दूर एक पाषाण पे जाकर विराजमान हो जाते हैं। क्या हुआ, क्या अरे 100 योजन का है सागर, और सब राम काज में आकर लहरें हाँ हो जल कल 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 हो जल कल कल लहरें गोर मचाती है। लेकिन और इसे पार करें हम कैसे समझ न आती है। जय हो। क्या हुआ, क्या और इसे पार करें हम कैसे समझ न आती है। उसे पार करे हम कैसे समझना आते हैं, उसे पार करे हम कैसे समझना आते हैं, उसे पार करे हम कैसे समझना आते हैं, उसे पार करे हम कैसे समझना आती है। आज सामने 100 योजन का समुद्र है और समस्या की बात यह है कि पार कैसे करेंगे। हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं। क्या तभी जामवंत जी जाकर उन्हें अपने बल को याद दिलाते हैं। क्या हुआ, क्या हो प्रभु राम कृपा से महावीर बल याद करते हैं। राम कृपा से महावीर बल याद करते, राम कृपा से महावीर बल याद करते हैं। प्रभु राम कृपा से महावीर बल याद करते हैं हाँ और फिर बातों ही बातों में सागर पार करते हैं। क्या महावीर ऐसे वीर हैं जिनसे बड़ा कोई वीर नहीं। जय हो। और प्रभु राम का नाम लेने से हर मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। हो प्रभु राम कृपा से महावीर बल याद करते हैं। राम कृपा से महावीर बल याद करते हैं, राम कृपा से महावीर बल याद करते हैं। और फिर बातों ही बातों ही बातों ही बातों ही फिर बातों ही बातों में सागर पार करते हैं। फिर बातों ही बातों में सागर पार करते हैं,
हरिओम गोस्वामी जी 51 रुपए का आशीर्वाद भेला वाले आपकी ओर से प्राप्त होता है। 51 रुपए का आशीर्वाद श्री भगवान सिंह जी बाया वाले भजन गायक सम्राट सभी के आदर्श आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद और 501 रुपए का आशीर्वाद रामकिशोर गौर हतनापुर आपकी ओर से प्राप्त होता है। हार्दिक अभिनंदन। देखिए क्या होता है, क्या? संपाति जी महाराज कहने लगे कि मेरे भाई तुमने तो प्रभु श्री राम के काज में सहायता दी और आज मैंने भी दी। प्रभु के काम में सहायता देना बड़े सौभाग्य की बात है। क्या हुआ? क्या? भैया को याद कर रहे हैं, कहने लगे क्या? हो मेरे भैया की मुझे आस है। क्या? मुझे इतना तो बता जाओ कि मेरे भैया जटायु कहाँ है। और कई दिनों की पुरानी बात है। ओहो! और मेरे भैया की मुझको आस है। मेरे भैया की मुझको आस है। ओ मेरे भैया की मुझको आस है। मेरे भैया की मुझको आस है। कई दिनों से मुझको मिलन की प्यास है। कई दिनों से मुझको मिलन की प्यास है। कई दिनों से मुझको मिलन की प्यास है। और मेरे आस है। बहुत बढ़िया। योगीराज मंडल नाहरकोला का सम्मान करें ताली बजा करके। बहुत बढ़िया, आपने बड़ा अच्छा समा बांधा है, वैसे प्रयास किया है। परम आदरणीय हमारे जगदीश जी साहू जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष महोदय, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सीहोर और मेरे मार्गदर्शक, मेरे बड़े भाई के समान, उन्होंने 100 रुपए भजन मंडल को प्रदान किए हैं। उनको भजन मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और योगीराज नाहरकोला सिनी मालवा को जो पुरस्कार मिला है श्री प्रमोद जी गौर बीपता वालों के द्वारा 51 रुपया। गजानन उत्सव समिति पटकेश्वर ट्रस्ट आवास कॉलोनी बाया 21 रुपया। तारा मंडल गौड़ी गुड़ारिया के कलाकार झलैया श्री किशन जी सैनी, आवाज ऐसी बनाइए, ये आवाज रहने दो भाई साहब। 25 रुपया हरिशंकर जी चौधरी नकटी तलाई। 50 रुपया राकेश साहू जी बाया। 51 रुपए रामस्वरूप भंडारी जहाजपुरा ढोलक मास्टर। 51 रुपए जय मां टेंट हाउस पालनपुर संतोषी मां जय मां टेंट हाउस। और 100 रुपया रामायण मंडल मर्दानपुर, जहां 1 साल से रामायण चल रही है मर्दानपुर में। वहां की महिमा यह है, खेड़ापति पर अखंड रामायण चल रही है। कुछ तो 3-4 लोगों ने कमर कस के ये बीड़ा उठाया है कि हम अखंड रामायण को चलाएंगे। तो उन्होंने बहुत कम दिनों के लिए शुरू की थी, लेकिन 1 साल बीत गया। ये होता है राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। इन लोगों ने ये करके दिखा दिया। तो कहने का मतलब मर्दानपुर के रामायण मंडल को, खेड़ापति समिति को धन्यवाद। और रामायण अभी चल रही है, पता नहीं कब तक चलेगी। और 20 रुपया आयु एवं शिवायु, इनके द्वारा धन्यवाद। लाइए, राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता का महाकुंभ, लो गुनोरा का पंपलेट आ गया भाई साहब। दिनांक 15 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार, ठाकुर जी मंदिर ग्राम गुनोरा, तहसील डोलरिया, समय रात्रि 9 बजे से। मुख्य अतिथि कमल जी पटेल, कृषिमती मध्य प्रदेश शासन आयोजन समिति के द्वारा तुलादान होगा। आप तो पुरस्कार देख लो, तुलादान के ये लड्डू बाद में खाएंगे। 51,000 रुपया प्रथम पुरस्कार है। 31,000 दूसरा पुरस्कार, 21,000 तीसरा, 11,000 चौथा, 10,000 पांचवा, 9,000 छठवा, 8,000 सातवा, 7,000 आठवा, 9वां पुरस्कार 6,000, 10वां पुरस्कार 5,000। ये सब अलग अलग लोगों के द्वारा रखे गए हैं। आप